नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जीवन में ना कुछ पाने की होड़ में हम इतना आगे निकल चुके हैं, या मैं कहूँ इतना खो चुके हैं कि हमारे जीवन की जो बेसिक नीड है, जिसके हमें सच में ज़रूरत है, उस चीज़ को हम भूल चुके हैं। और वो चीज़ है हमारी मानसिक शांति, भीतरी शांति, इनर पीस। आप आज जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं, चाहे आप अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, चाहे आप उनके सपनों को पूरा करने में, अपने सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं, या जो कुछ भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य हो सकता है, और वो है आपके जीवन में आप शांति चाहते हैं, आप खुशी चाहते हैं। और उसी खुशी के चक्कर में, उसी शांति के चक्कर में आज अपना जीवन आप ढो रहे हैं। मैं कहता हूँ ढो रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। आज इंसान जिंदगी को जीना भूल चुका है। एक कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि एक घर था जो पूरी तरह से खंडर हो चुका था, जहां पे कोई नहीं रहता था, बरसों से कोई नहीं आया गया था। तो वो घर बिल्कुल ही खंडर जैसा हो गया था। अब उस घर में चूंकि खंडर था, तो कई सारे जीव जंतु इधर उधर रहते थे। उस घर के अंदर चूहे भी रहते थे, कभी कभी उस घर के अंदर सांप वगैरह भी आते थे। उस घर में एक छिपकली भी रहती थी। काफ़ी सारी छिपकली थी, लेकिन एक छिपकली ऐसी थी जो खुद को बड़ा ही तीसमारखा समझती थी। वो छिपकली दीवारों पर चढ़ती, छत पर लटकती, इधर उधर। एक दिन क्या हुआ, उस छिपकली ने सारे जो अंदर रहते थे जीव जंतु, उनको बुलाया। कॉकरोच को बुलाया, चूहों को बुलाया, सांप को बुलाया, और इन सबको बुला करके ये कहा कि भाई देखो, सुनो, ये जो घर जिसमें तुम रहते हो, और ये जो घर जो है ना, वो टिका हुआ है, वो मेरी वजह से टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं इन दीवारों को थाम के रखे हुए हूं। मैंने ये जो सीलिंग है, ये जो छत है, उसके ऊपर मैं चिपकी रहती हूं, और इसीलिए ये छत गिरती नहीं है। मैं इस दीवारों पे चढ़ती हूं, उसे सहारा देती हूं, और इसीलिए ये जो दीवारें हैं वो गिरती नहीं है। और आज तुम्हें ये जो भी आज यहाँ पे जहाँ तुम रह रहे हो, ये जो घर मिला है तुम्हें, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मेरी वजह से तुम लोग हो, मेरी वजह से तुम लोगों का अस्तित्व है। अगर मैं नहीं होती तो ये घर कब का गिर जाता और तुम सभी लोग मर जाते। दोस्तों, कहीं ना कहीं यही परिस्थिति, यही सिचुएशन हम सबकी है, आपकी और मेरी है। हम सभी लोग यही मान करके चल रहे हैं कि मैं हूँ इसलिए मेरा परिवार है। अपने परिवार को चलाने की, इसको खुश रखने की, इनकी इच्छाएं पूरी करने की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी मेरी है। मतलब कि मैं हूं तो ये सब हैं, अगर मैं नहीं तो ये सब कुछ भी नहीं है, ये इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये कहीं ना कहीं आप मान करके बैठे हैं, और यही वजह है कि आपकी इनर पीस, आपकी मानसिक शांति, आपकी अंदरूनी शांति कहीं ना कहीं चली गई है। और दोस्तों, ये जो आपकी सोच है, इसे हम क्या कहेंगे? ये है आपका ईगो, आपका अहंकार। इसी वजह से आप अपने आप को दूसरों से ज़्यादा ऊपर के लेवल के मानते हो। इसी वजह से आप मानते हो कि मैं इन सब से ऊपर हूँ, और यही तुम्हारी शांति को भंग कर रहा है। दरअसल क्या होता है, देखिए, ये जो दुनिया है जैसी है वैसी एक इगोइस्ट पर्सन नहीं देखता है। एक अहंकारी व्यक्ति हमेशा इस दुनिया को वो जैसी है वैसी नहीं देखेगा। वो इस दुनिया को अपनी नज़र से देखता है, जैसा कि वो खुद है। और जब आप एक इगोइस्ट पर्सन हैं, तो आप हमेशा लोगों को अपने तरीकों से चलाना चाहोगे। आप हमेशा परिस्थितियों को अपनी तरह चलाना चाहोगे कि जो मैं चाहता हूँ बस ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपके परिवार में भी कोई व्यक्ति जो आप चाहते हैं वैसा वो नहीं करता है, तभी आप गुस्से से तिलबिला उठते हैं, आप उसके साथ में झगड़ा कर देते हैं, आप उसको डांटते हैं, ठीक है? और आप अपना शासन जो है वो बनाए रखना चाहते हैं, आप अपना डोमिनेंस चाहते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि आज आप दुखी हैं, आपकी जो मानसिक शांति है वो चली गई है। तो आपने कभी भी ये सोचा है कि इसी ईगो की वजह से आपकी सक्सेस भी रुकी हुई है? अब आप कहेंगे वो कैसे, ईगो इसमें कहाँ बीच में आता है? देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति ईगोइस्टिक होता है ना, वो व्यक्ति यही सोच रखता है कि मुझे तो सब आता है, मुझे और अब सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे गुजराती में एक कहावत है, कहावत तो नहीं कहूँगा, लेकिन लोग बोलते हैं कि मने बद्दू आवड़े, मुझे सब आता है, जिसे हम MBA वाले लोग कहते हैं। MBA यानी मने बद्दू आवड़े, मुझे सब आता है। और ऐसे जो लोग हैं वो ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाते, ना परिस्थितियों से, ना लोगों से,
क्योंकि वो उन लोगों को हमेशा अपने से नीचा मानते हैं। जो व्यक्ति अहंकारी होता है, अहम जिसके अंदर होता है, वो व्यक्ति बस खुद ही महान है यही चीज़ मान करके चलता है। वो यही मानता है कि मुझे तो सब आता है, और वो सीखना बंद कर देता है। इसके अलावा इगोइस्टिक पर्सन के साथ में दूसरी चीज़ ये होती है कि वो किसी के दिए हुए फीडबैक को क्रिटिसिज्म समझने लगता है। जिसके अंदर ईगो है, वो व्यक्ति की मानसिकता ये होती है कि मैं परफेक्ट हूँ, और जब कोई व्यक्ति उसको थोड़ा सा बेहतर बनने की, इंप्रूवमेंट लाने की, जब कोई अपने अंदर सुधार करने की, जब उसको सजेशन देता है, सलाह देता है, तब वह व्यक्ति को बुरा लग जाता है जिसके अंदर ईगो है, और इसीलिए वो अपने आप में सुधार नहीं कर पाता, वो अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाता। इसके अलावा जो इगोइस्टिक व्यक्ति होता है वो ज़्यादातर गलत फैसले ही लेता है। क्यों लेता है? देखिए, जो इगोइस्टिक व्यक्ति होता है वो कभी भी अपनी गलती को मानता नहीं है। सिर्फ ऐसा इंसान इसलिए ऐसे डूबते हुए प्रोजेक्ट में अपना पैसा और वक्त बर्बाद करता है जस्ट बिकॉज कि उसको लगता है कि मैं गलत नहीं हो सकता, और इसी वजह से वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है, डिसीजंस ऐसे लेता है अपने ईगो के कारण कि वो जो कर रहा है वो सही है। कई लोग उसको मना करेंगे लेकिन फिर भी वो नहीं मानेगा। क्यों? बिकॉज उसका ईगो उसको ऐसा करने से रोक रहा है, और ऐसे में वो व्यक्ति गलत डिसीजंस ले लेता है। इसके अलावा जो इगोइस्टिक व्यक्ति होगा उसके रिश्तों में भी आपको गड़बड़ी दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें भी वो हमेशा मैं मेरा, मैंने किया, ऐसा ही करता रहेगा। देखिए, अगर जहाँ पे वो काम कर रहा है तो वहाँ पे भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि टीम वर्क से ही हमेशा कोई भी काम सफल होता है, लेकिन वहाँ पे वो व्यक्ति मैंने किया, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, यही करता रहता है। देखिए, सफलता जो है ना वो कभी भी मैं से नहीं मिलती, सफलता हमेशा हम से मिलती है, यानी कि टीम वर्क से मिलती है। ऐसा व्यक्ति घर में भी यही चलाएगा कि मेरी वजह से तुम लोग हो, मैं तुम्हारे लिए कमाता हूं, अगर मैं नहीं होता तो तुम लोग तो भूखे मर जाते। यही ऐसे व्यक्ति की मान्यता होती है, ऐसा ही वो व्यक्ति थिंक करता है, सोचता है। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये जो घर में जितने लोग हैं तो उनके भी हिस्से का कमा रहा है। वो तेरे हिस्से, तेरे कारण वो है, ऐसा नहीं है, वो है इसलिए तो इतना कमा रहा है, ऊपर वाले ने तुझे इसलिए दिया है। तो ये एक बात आपको भी दोस्तों समझने की जरूरत होती है कि आपकी सफलता में आपका ये अहम किस तरह से बाधा बनता है। हालांकि कई लोग ये भी कहेंगे कि भाई ये तो जो है ना वो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, लेकिन समझने की जरूरत यह है कि ईगो में और सेल्फ एस्टीम में एक पतली सी भेद रेखा होती है। जिसके अंदर सेल्फ एस्टीम होता है वो व्यक्ति कैसा होता है? उस व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा होता है, उसे अपने आप के ऊपर ट्रस्ट होता है। लेकिन जो ईगो वाले व्यक्ति है, उस ईगो वाले व्यक्ति के अंदर दूसरों से हमेशा बड़ा बने रहने की चाह होती है, और इसीलिए लोग उसको पसंद नहीं करते, उसके साथ काम नहीं करते, कोई डील नहीं करते, और उसकी असफलता का कारण सिर्फ ये ईगो होता है। तो अब हम जानेंगे कि कैसे हम हमारे अंदर के इस ईगो को, जिसे हम देख नहीं पाते, जिसे हम जान नहीं पाते, इस ईगो को हटा करके, इसको दूर करके हम सफलता की राह पर आगे बढ़ सकते हैं और अपनी इनर पीस को स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए, इस इनर पीस को पाने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाने हैं। सबसे पहली चीज मैं कहूंगा, बी अ स्टूडेंट फॉर एवर। हमेशा के लिए विद्यार्थी बने रहिए, स्टूडेंट बने रहिए। हमेशा के लिए कुछ ना कुछ सीखने की आदत डालिए। चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी इंसान हो, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। इन ऊपर वाले ने किसी भी इंसान को ना रद्दी नहीं बनाया, तो किसी भी व्यक्ति को कचरा ना समझे। ये मत समझे कि इसके अंदर तो क्या ही है, मुझे क्या ही सीखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, एक जो बंद घड़ी होती है ना, वो भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। तो कोई भी व्यक्ति हो, उसे कभी छोटा ना समझे, उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। हमेशा स्टूडेंट बने रहिए, क्योंकि इसी से लोग आपको पसंद करते हैं। लोगों को सुनना, ये आपका आपके अंदर एक गुण होना चाहिए। क्योंकि ईगोइस्टिक व्यक्ति ज्यादा बोलता है, लोगों को सुनता नहीं है, वो बस अपनी हेकड़ी चलाए रखता है। आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको हमेशा सामने वाले को सुनना है ना। बी अ गुड लिसनर। सबसे पहले एक अच्छे श्रोता बनिए, सीखिए, स्टूडेंट बनिए। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है कि अपनी गलती मानना सीखिए। देखिए, गलतियां किसी से भी हो सकती है और इसमें बुरी कोई बात नहीं है ना। क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है, जो व्यक्ति अपने आप में हमेशा इंप्रूवमेंट लाने के लिए तैयार होता है, वो ही व्यक्ति गलतियां करता है। अब जो व्यक्ति गलती नहीं करेगा तो आप मान सकते हैं कि वो व्यक्ति कोई काम ही नहीं कर रहा है। काम कर रहे हैं तो गलती हो रही है, गलती हो रही है, इसका मतलब वो व्यक्ति काम कर रहा है, वो अपनी जर्नी के ऊपर है। तो अगर गलती हो जाती है तो सॉरी कहने में या फिर आई वॉज रॉन्ग ये कहना
एक सुपर पावर है। मैं कहना चाहूँगा जो व्यक्ति अपनी गलती मानना, पहले तो जानना और फिर उसको मानना ये सीख गया, वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, मजबूत बन सकता है। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि साइलेंस को प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब भी कोई व्यक्ति आपको प्रोवोक करे, आपको उकसाने की कोशिश करे, तो ऐसे में रिएक्ट ना करे, शांति बनाए रखे। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, कुछ भी बोलने से पहले 5-10 सेकंड के लिए चुप रहिए, क्योंकि ये जो रिएक्टिंग है ना, वो रिएक्टिंग ही ईगो है। लेकिन आपको रिस्पॉन्ड करना सीखना होगा। ये रिस्पॉन्डिंग जो होती है, ठीक है, वो समझदारी होती है। इसलिए किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत रिएक्ट करना, ये आपका ईगो होता है और इसी से आप रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, इसी से आप अपने काम को भी बिगाड़ लेते हैं। कुछ अच्छा होने वाला था, वो फिर बुरा होकर के रह जाता है आपके साथ में। और इस साइलेंस के लिए, चुप रहने की इस आदत को डालने के लिए दोस्तों, दिन में मैं कहूँगा 2 बार मेडिटेशन को ज़रूर प्रैक्टिस करें। सुबह को 10 से 15 मिनट, शाम को भी 10 से 15 मिनट, या सोने से पहले 10 से 15 मिनट आपको अपनी आंखें बंद करके एक शांत कमरे में बैठना है और अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है। इस चीज़ को डेली प्रैक्टिस कीजिए। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक आप प्रैक्टिस कीजिए। आप पाएंगे कि आपके अंदर वो जो रिएक्ट करने की आदत थी ना, वो बिल्कुल ही छूट गई है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा, ये आपको 100% करनी चाहिए, वो है सेवा। यानी कि जब जब मौका मिले किसी की मदद ज़रूर कीजिए। जब भी आपको चांस मिले, ऊपर वाला आपको, परमात्मा जब जब आपको मौका दे, किसी की मदद करने से पीछे मत हटिए। क्योंकि जब जब आप मदद करते हैं ना, धीरे 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 ये जो मैं का भाव है ना, वो मैं का भाव आपके अंदर से चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर करें। इससे आपके अंदर एक विनम्रता आती है, एक पोलाइटनेस जिसे हम कहते हैं, वो आती है। आपके अंदर एक खुशी झलकती है। क्यों? क्योंकि आज आपने किसी की हेल्प की है। और ये करते करते आप धीरे 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 अपने स्वभाव को पूरी तरह से बदल देंगे और इसी से आपको इनर पीस मिलेगी। ज़्यादा पैसे कमाने से आपको शांति नहीं मिलेगी, ऊपर से आपकी शांति जो है वो जा सकती है। इसलिए हमेशा किसी ना किसी की जब भी ज़रूरत पड़े, मौका मिले, आपको मदद करते रहना चाहिए। सो दोस्तों, अगर अपने जीवन में सफलता वाकई में पाना चाहते हो, तो इसके लिए बाहर कहीं इंप्रूवमेंट करने से पहले आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहिए। इन सब के पीछे जो होता है वो होता है हमारा ईगो, हमारा अहंकार जिसे हम कहते हैं, जिससे हम वाकई में जान नहीं पाते और उसी तरह से हम एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले आपको अपने ईगो को हराना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रण में काली मां निकली थी ना, वो चंडमुंड का संहार करने के लिए, क्योंकि जितने भी राक्षस पैदा होते वो उस चंडमुंड के जो भी लहू गिरता था उससे पैदा होते थे। इसी तरह से सेम मैं कहूँगा, आपके अंदर जो जो विकार हैं, चाहे वो लालसा है, चाहे वो झूठ बोलना है, चाहे वो अहिंसा है, या फिर आपके अंदर ये लस्ट है, ये सारे जो कुछ भी विकार हैं उसके पीछे होता है आपका ईगो। अगर आप अपने ईगो को वश में कर लेंगे तो ये सारे विकारों पर आप जीत हासिल कर पाएंगे और अपनी सफलता को ज़रूर हासिल करेंगे। तो यदि दोस्तों आप अपनी इनर पीस को पाना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें। और यदि इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।